कि नए मुख्य चुनाव आयुक्त ने पदभार संभाल लिया है। नए मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं ज्ञानेश कुमार। जनवरी 2029 तक उनका कार्यकाल रहेगा। वहीं आज सीईसी और ईसी की नियुक्ति पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी होनी है। नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करने जा रहा है। एक बार फिर से हम प्रशांत का रुख करेंगे। प्रशांत, पिछले कई समय से चुनाव दर चुनाव हम देख रहे हैं कि एक टेंडेंसी बन गई है कि विपक्ष लगातार चुनाव आयोग पर उंगली उठाता है, कटघरे में खड़ा करता है। एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जाती है कि चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं है। ऐसे सियासी दौर के अंदर मुख्य नए जो चुनाव आयुक्त हैं उनके लिए अपनी जिम्मेदारियों को निभाना, इस संस्थान को लीड करना कितनी बड़ी चुनौती रहने वाला है? नहीं, एक बड़ी चुनौती रहने वाली है। आपने देखा जो राजीव कुमार जो कल रिटायर हुए मुख्य निर्वाचन आयुक्त के पद से, उन्होंने जो अपना एक फेयरवेल स्पीच दिया, उसमें ये साफ कहा कि ये टेंडेंसी बन गई है कि जो भी चुनाव हारता है वो चुनाव आयोग को एक स्केपगोट बनाता है, बलि का बकरा बनाता है। और हर पार्टी जो पूरा प्रोसेस होता है, चुनावी जो प्रक्रिया होती है, उसके हर स्टेप पर इन्वॉल्व रहती है। उस समय वो कुछ नहीं कहती, उस समय उसको कोई शिकायत नहीं होती है, लेकिन जैसे ही परिणाम उसके उलट जाता है तो फिर वो चुनाव आयोग पर ठीकरा फोड़ने लगती है और उसको बलि का बकरा बनाती है। तो ऐसे माहौल में बिल्कुल ज्ञानेश कुमार ने पदभार संभाला है। हालांकि जो चुनाव आयोग का जो कार्यकलाप है जिसको हम लोग देखते आए हैं, वो अपनी गति से, अपने तरीके से, अपने नियम से वो अपना काम करता रहता है। और ज़्यादातर जितने भी आरोप लगे हैं अभी तक आपने देखा है, वो ज़्यादातर वो आरोप गलत साबित हुए हैं या उनमें तथ्य नहीं पाया गया है। चुनाव आयोग, चाहे वो ईवीएम का मामला हो या और भी कोई कई ऐसे मसले हैं जहां पर चुनाव आयोग जवाब देता है, लेकिन उसकी भी एक सीमा है। लेकिन ज्ञानेश कुमार के लिए चुनौती रहेगी। अगले 3-4 साल, जनवरी 2029 तक वो है। 20 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, कई राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव होना है, तो उनके लिए चुनौती रहेगी। लेकिन जैसा मैंने कहा, चुनाव आयोग अपने नियम से, अपने जो नियम से बंधा है उसके हिसाब से काम करता है और उसी हिसाब से काम करता रहेगा।